मेरे हाथ में जो आप ये ऑर्डर देख रहे हैं ये DDMA यानी दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का लेटर है और आज का ही ऑर्डर है। तारीख आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2021, जिसमें साफ तौर पर उन गाइडलाइंस को अब इंटरसेक्ट कर दिया गया है जो कि आप कल तक देखते आ रहे थे। आज रात से जो नाइट कर्फ्यू का टाइम है वो 11 बजे की बजाय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। कल 29 दिसंबर, परसों 30 और फिर 31 यानी न्यू ईयर नाइट आने वाली है। उसके पेश नज़र और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात की वजह से ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। अब वो भुगतान खुद भुगतते रहें लोग जिनकी शादी ब्याह पहले से तय है, जिन्होंने कम्युनिटी सेंटर्स, समुदाय भवन और जहाँ जहाँ फंक्शंस के लिए जगहें बुक करा रखी थीं, अब इस वक्त सब पर विराम लग गया है। 200 लोगों की जगह अब सिर्फ 20 लोगों को इजाज़त होगी जो कि घर घर के ही लोग होंगे और शादी ब्याह की तकरीब के काम को मुकम्मल करेंगे। लेकिन स्पेकुलेशन इस बात का किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उसको भी रोक लगाई जा सकती है। पैराग्राफ नंबर 3 जो आज की हम ऑर्डर की अगर बात करें DDMA के, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़कर के 0.5% तक हो गया, जो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ के हिसाब से अगर देखा जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त में पॉजिटिविटी रेट 4 और 5% तक पहुँच गया था, इस वक्त 0.05% है और कोरोना से मरने वालों की तादाद किसी दिन 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। जब एक दिन में 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग कोरोना से मर रहे थे, उस वक्त भी ऐसे हालात नहीं थे। लेकिन क्योंकि अब येलो जोन डिक्लेयर किया गया है और सरकार की या DDMA की बात पर अगर गौर किया जाए तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें जिन इंस्ट्रक्शंस को, जिन नियमों को बताया जा रहा है पालन करने के लिए, उनका पालन किया जाए। मैं आपको बता दूं इस ऑर्डर के मुताबिक क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, किस पर असर होगा और कौन असरअंदाज नहीं होगा। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके तहत जो चीज़ें बंद हैं वो मैं आपको पहली फुर्सत में दिखाना चाहता हूं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, उनकी कैपेसिटी को 50% अलाउ किया गया है सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक। होटल्स, लॉजेस या ओपन बैंक्वेट्स वगैरह हैं वहाँ पर, या वो जो गेस्ट हाउसेस हैं, रेस्ट हाउसेस हैं, अलाउ किया गया है, लेकिन शर्तों के साथ में। जो बार्बर्स, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको इजाज़त है, काम किया जा सकता है, लेकिन कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान में रखते हुए। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस, ऑडिटोरियम्स वगैरह सब बंद कर दिया गया है। स्पास, वेलनेस क्लिनिक बंद कर दी गई है। जितने भी पार्क्स हैं, ख़ास तौर से बच्चों के घूमने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह, वाटर पार्क, सबको बंद किया गया है। जिम, योगा सेंटर्स बंद किए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियाज जो हैं वो बंद हैं। सिर्फ नेशनल पार्टिसिपेशन करने वाले यानी प्लेयर्स को ही इजाज़त होगी। स्विमिंग पूल बंद किया गया है। योगा फैसिलिटी जो बाहर होगी, यानी बंद कमरों में इंडोर नहीं होकर के जो बाहर होगी, उसको अलाउ किया जाएगा। आगे की तरफ अगर हम गौर करें तो जितने भी गैदरिंग्स हैं या कॉन्ग्रीगेशंस हैं, सोशल, कल्चरल, एकेडमिक, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, पॉलिटिकल, फेस्टिवल, ये सब बंद कर दिया गया है। उसके अलावा जो रिलीजियस प्लेस, सबसे ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की बात तो की गई है, लेकिन उसमें विजिटर्स अलाउड नहीं किए गए हैं। यानी जो इस तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर हैं उनको खोला तो गया है, लेकिन उनमें आने वालों को इजाज़त नहीं होगी। जो वहाँ के मैनेजमेंट के लोग हैं, जो केयर टेकर्स हैं, सिर्फ उनको ही इजाज़त दी जाएगी। अब इसका मैकेनिज़्म कैसे सरकार सेट करेगी ये सरकार ही जाने, क्योंकि इतना अटपटा सा और इतना कंफ्यूजिंग ऑर्डर होता है कि लोगों को समझना भी मुश्किल होता है और समझाना भी मुश्किल होता है। आगे इन्होंने कहा है कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है, क्लोज़ कर दिया गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल हैं, वो लोग फॉलो करें, इस तरह से इसमें बताया गया। सिर्फ 20 लोगों की इजाज़त शादी में होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
अब 200 की नहीं है, 0 हटा दिया गया है। मेरा ख्याल है कि सरकार ने इस बात पर गौर या तवज्जो नहीं दी कि जिन लोगों की पहले ही से शादियां, जिनके फंक्शंस बुक हैं, पैसे भी जिनके जा चुके हैं, आज उन लोगों के हालात को किस तरीके से, उनकी खुशियों को किस तरह से सरकार सिर्फ इस चीज़ के नाम पर कि ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, लिहाजा अब वो लोग अपने फंक्शंस वगैरह ओपन में नहीं कर सकते, कम्युनिटी सेंटर्स और समुदाय भवन में नहीं कर सकते। तरह के जो अटपटे और उलझे हुए ऑर्डर्स आते हैं उससे लोगों में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। साथ ही साथ बता दूं आपको, जो फ्यूनरल है, चाहे कब्रिस्तान की बात हो या चाहे शमशान की हो, 20 लोगों से ज़्यादा अब इजाज़त नहीं होगी। साथ ही साथ बता दूं आपको, जो फ्यूनरल है, चाहे कब्रिस्तान की बात हो या चाहे शमशान की हो, 20 लोगों से ज़्यादा अब इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा जो दिल्ली मेट्रो है उसमें 505 की कैपेसिटी होगी, यानी जो स्टैंडिंग पैसेंजर्स हैं वो अलाउ नहीं होंगे, एक सीट छोड़ करके दूसरे पर बैठा जाएगा। अभी तक जो कुछ बताया गया है उनके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी तरह से खुली रहेंगी। जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हाउस हैं, जो यूनिट्स हैं वो खुले रहेंगे। जो शॉप्स हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज वाली हैं उनको नहीं बंद किया गया है, उनको खोले रखा है। वो शॉप्स जो कि नॉन एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज वाली हैं वो मार्केटिंग एरियाज़ में सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक ही खोलने की इजाज़त होगी, ऑड इवन की बेसिस पर। और जो मॉल्स हैं उनमें भी ऑड इवन की बेसिस पर ही दुकानें खोलने को अनुमति दी जा रही है। साथ ही साथ जो वीकली मार्केट्स हैं, जो हफ्तावार बाज़ार लगते हैं, 50% कैपेसिटी के हिसाब से, और वो भी ऑथोराइज वीकली मार्केट को इजाज़त दी जा रही है। कल क्या होगा वो मैं नहीं जानता। जो आज के हालात हैं, ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.5% बढ़ने के सबब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसका दावा कर रहे हैं कि हमने लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र इन तमाम इक़दामात को, इन कदमों को उठाया है केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर। तो एक मरतबा आप अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी सुनिए, जिस पर वो खुद भी क्लियर नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उस पर भी आप लोग नज़र डालें। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो आपको कोरोना हो किसी भी तरह का, तो हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर
येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग थक चुके हैं, 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। लेकिन क्या करें, ज़रूरी है, आपकी सेहत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। जैसे मैंने बताया कि ये कोरोना बहुत माइल्ड है। हम देख रहे थे पिछले 1 महीने का डेटा, 1 महीने के अंदर ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ना ही आईसीयू के अंदर ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तरीके तौर पे 1-1 मिनट नज़र रखे हुए हूँ सिचुएशन के ऊपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूँगा। अगर कुछ भी खतरे की बात होगी, चिंता की बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। नमस्कार। क्या खुलना है और किस पर पाबंदी है वो तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्लियर नहीं थे उस वक्त की जब तक कि उन्होंने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या शायद जनता को अपने मुंह से नहीं बताना चाह रहे थे। वो हमने आपको क्लियर कर दिया है कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या चीज़ है जो कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में है, वो भी आपको क्लियर की है। दूसरी तरफ कल रात यानी 27 दिसंबर 2021 की रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे 28 दिसंबर की सुबह तक के जो एफआईआर की गई हैं वो अंडर सेक्शन 188, टोटल 411 एफआईआर दिल्ली भर में की गई हैं जो लोगों ने नाइट कर्फ्यू का वायलेशन किया। 754 कोविड के चालान्स किए गए हैं उस रात के पीरियड में जो कल नाइट कर्फ्यू के तहत रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस और नाइट कर्फ्यू के हालात पर आप लोगों को आगाह करते रहेंगे, आप लोगों को जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.hindustanlivefy.com को भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।